शिवाय हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। कहीं ना कहीं माँ भगवती की कृपा से वो जो दिव्य चर्चा कहीं ना कहीं हमने शुरू की थी कि कैसे ये जो नवरात्र या फिर कहीं ना कहीं वो जो 9 देवियों के अलग अलग स्वरूप हैं, उनका जो हमारे शरीर के अंदर जो चक्र है उनके साथ क्या कनेक्शन है, और कौन सा चक्र जो है कौन सी शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, और कौन सा स्वरूप है जो कौन से चक्र की जागृति से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने 4 चक्रों के बारे में माँ की कृपा से कहीं ना कहीं बातचीत की। वो वीडियोस भी शिव शक्तोम चैनल पे हैं, आप उसको भी जा करके देख सकते हैं, क्योंकि शुरू से शुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो कहीं ना कहीं 4 चक्रों की बात की। पहले मूलाधार माँ शैलपुत्री, फिर स्वादिष्ठान माँ ब्रह्मचारिणी, फिर मणिपुरा माँ का तीसरा स्वरूप जो है वो चंद्रघंटा। उसके बाद में फिर जो चौथा स्वरूप रहा, जो चक्र है कहीं ना कहीं जिसको कहा गया है हरे कलर वाला, कहीं ना कहीं अनाहत चक्र, जो माँ कुष्मांडा से जिसका कनेक्शन या संबंध जो है कहीं ना कहीं हमने डिस्कस किया। आज हम बात करने वाले हैं वो जो जब हृदय चक्र से ऊपर आप बढ़ते हैं, शक्ति जब ऊपर चली जाती है, तो जो हमारा ये गले का स्थान है, तो 5वां चक्र जो है उसे विशुद्ध चक्र कहा गया। यहाँ पे प्लेसमेंट है। तो कहीं ना कहीं ये जो 5वां विशुद्ध चक्र है, जिसका कनेक्शन, जिसका संबंध जो है कहीं ना कहीं वो माँ स्कंद माता के साथ है। स्कंद माता यानी स्कंद भगवान कार्तिकेय जो माँ की गोद में विराजमान है, और माँ कहीं ना कहीं एकदम सशक्त अपने स्कंद कार्तिकेय की रक्षा करने के लिए सशक्त है। स्कंद यूँ तो खुद देवताओं के सेनापति हैं, लेकिन माँ के लिए तो बच्चे बच्चे ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं माँ की गोद में जो है स्कंद जी विराजमान, और कहते हैं माँ स्कंद माता की जो पूजा कर ले तो स्कंद की भी यानी कि कार्तिकेय जी की भी पूजा साथ में हो जाती है। और कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े जो हमारे गायन कला वाले भी है, कहीं ना कहीं जो विशुद्ध चक्र की शक्ति है, जब ये कहीं ना कहीं जागृत हो जाता है तो कई बार वाणी में वो शक्ति आ जाती है कहीं ना कहीं कि लोगों को आप अपनी वाणी के द्वारा ही कहीं ना कहीं मोहित करना या कमांड करना जो है वो कर सकते हैं। ये एक बड़ा छुपा हुआ रहस्य है ना। कई बार आपने देखा ना, कमांडेंट ऑफिसर्स होते हैं आर्मी में भी, तो वो एक कमांड दी तो चाहे पूरी प्लाटून है जो है वो सुन रही है। तो वो चक्र की शक्ति तो है, और सबके पास नहीं है, सभी कमांडिंग ऑफिसर्स नहीं है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि कुछ विशेष ऐसे जो है भक्त हैं या कहीं ना कहीं माँ के दास है जिनके ऊपर माँ की कृपा है। तो बहुत बड़े बड़े गायन कला वाले, अब ऐसा होता है कई बार कि गाते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्यों कुछ को ही ज़्यादा प्रसिद्धि मिलती है, कुछ ही ज़्यादा लाइमलाइट वाले होते हैं, या कुछ का ही टैलेंट ज़्यादा लगता है, या कुछ ही लोगों को एंटरटेन कर पाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो भगवती की कृपा है। ये जो कंठ में माँ सरस्वती की विराजमान होने की बात करते हैं, भगवती का ही स्वरूप है। तो स्कंद माता की जब कृपा हो जाती है तो जो योगी है या साधक है कहीं ना कहीं वो फिर अपने 5वें चक्र की तरफ जब बढ़ता है तो कहीं ना कहीं वो जो एक सदा आनंद में रहने वाली चीज़ है ना, और अपनी शक्ति की कमांड वाली चीज़ है, उसकी तरफ बढ़ता है। और जो बाकी चीज़ें, जैसे मैंने हार्ट चक्र वाली बात की थी कि धीरे धीरे करके जो बाकी क्लेश, द्वेष, ये सब चीज़ें छोड़ता जाता है कहीं ना कहीं। तो अपने आप में अब बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि जो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, कई बार वो ज़्यादातर अपने आप में ही रहना पसंद करते हैं या अकेला रहना पसंद करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो प्रतिभा जो है जो जागृत हो गई है, तो फिर वो कहीं ना कहीं उनको अकेलेपन में बिजी रखती है। फिर वो उनका लेवल थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि वो सबके साथ फिर शायद ही कोप अप कर पाएँ। या कई बार ऐसे भी लोग होते हैं ना कि हम कहते हैं कि भैया इसके पास तो बहुत सारा है, हमारे बस की नहीं है इसका लेना। तो वो जो प्रतिभा कहीं ना कहीं जागृत हो गई है, सागर का रूप जो धारण कर लेती है, तो यही माँ स्कंद माता की कृपा विशुद्ध चक्री को, वो जो 5वां स्वरूप है माँ का, उसको जागृत करता है कहीं ना कहीं। और अगर ये चक्र कहीं ना कहीं अनबैलेंस्ड हो या अफेक्टेड हो तो फिर थायराइड, साइनसिस, गले की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं, या सर्वाइकल, या कहीं ना कहीं कंधे की भी प्रॉब्लम्स जो है वो बताई गई हैं। और जब जागृत हो जाए तो फिर भैया कहने ही क्या, फिर तो शक्ति के द्वारा ये जो समस्याएं हैं उसको छू मंतर कर देंगे। और कहीं ना कहीं वो जो उदय है आपकी प्रतिभा का, कहीं ना कहीं आपकी वाणी में वो जो शक्ति है वो आ जाएगी। तो फिर हो सकता है कि अपने कार्यस्थल पे, अपने घर में, या जहाँ भी आप जाएं, फिर आपको माता रानी की वो जो कृपा है उसकी वजह से जो है हर जगह विजय, प्रतिभा या नाम, शोहरत
ये कोई बड़ी बात नहीं अगर मिल जाए तो फिर, क्योंकि वो शक्ति है विशुद्ध चक्र की कहीं ना कहीं, जिसे बहुत शुद्ध कहा गया है। निष्कलंक, निष्कपट, एकदम शुद्ध, प्योर प्योर शक्ति। लेकिन माँ स्कंद माता की कृपा हो जाएगी तो सब कुछ मिलेगा। और कहीं ना कहीं जैसा मैंने आपको कहा था कि जो देवताओं के भी सेनापति है, स्कंद जो है वो माँ की गोद में है। तो आज के दिन कहीं ना कहीं जो स्कंद माता की है 5वें दिन, चाहे नवरात्रि का यह जो साधना काल है, जो माँ स्कंद माता का पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, आराधन करते हैं, तो स्कंद जी यानी कि कार्तिकेय जी का भी पूजन हो जाता है। और कार्तिकेय जी भी खुद शौर्य के कहीं ना कहीं देव हैं, तभी तो सेनापति बने ना देवताओं के, कि शौर्य, कुशल, युद्ध। अब बहुत सारे लोग फिर वो थोड़ा गलत प्रिडिक्ट करते हैं, लेकिन उनके अंदर शौर्य भी है ना। कई बार ऐसा होता है कि जो थोड़े अच्छे वीर लोग होते हैं उनमें गुस्सा कई बार ज़्यादा होता है, लेकिन भैया वीरता भी तो है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान शिव की माँ जगदम्बा कृपा आपके ऊपर बनी रहे। हर हर महादेव शंभु, जय माता दी।